जय श्री हरि सभी श्रोताओं को। भक्तों, आज हम जानेंगे पापांकुशा एकादशी की विस्तृत कथा, इतिहास और इसके महत्व को। यह एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में इसका वर्णन पद्म पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, यह व्रत मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस व्रत को करने वाला भक्त मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम ने आगे कहा, जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणें संसार का ताप हर लेती हैं, वैसे ही पापांकुशा एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। व्रत कथा। एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक शिकारी रहता था। वह सदा हिंसा करता, मांस भक्षण करता और जीवों को पीड़ा देता था। जब उसका जीवन अंत की ओर था तो यमदूत उसे लेने आए। भय से कांपते हुए उसने ऋषियों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, हे क्रोधन, अब केवल एक ही उपाय है, तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। क्रोधन ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और अंत समय विष्णुदूत उसे वैकुंठ धाम ले गए। व्रत करने का कारण। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्त को भगवान विष्णु की कृपा से वैभव, दीर्घायु और सुख समृद्धि मिलती है। नियम और विधि। प्रातः स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीत वस्त्र, पुष्प, तुलसी और दीप से करें। दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार करें। श्रीहरि के नाम का कीर्तन व जागरण करें। द्वादशी तिथि को पारण करें। लाभ। इस व्रत से पूर्वजों को भी शांति मिलती है। मृत्यु के भय का नाश होता है। भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी वह व्रत है जो मनुष्य के पापों का अंत करता है और उसे विष्णुधाम तक पहुंचाता है। यह व्रत न केवल जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति दिलाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वकामा समृद्ध्यर्थम भजामि जगतपतिम। भक्तों, एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। बिना पारण किए व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का सही पारण विधान। पारण का समय। द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर, मध्याह्न तक पारण करना चाहिए। पारण का समय ब्राह्म मुहूर्त से लेकर द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले तक होता है। यदि द्वादशी में हरिवसार, प्रथम भाग, आता है तो पारण हरिवसार के बाद ही करना चाहिए। पारण विधि। प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी दल, पंचामृत और भोग अर्पित करें। भगवान को खीर, फल अथवा सात्विक भोजन अर्पण करें। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें और उपवास का पारण करें। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। पारण करते समय प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित है। फलाहार या साधारण सात्विक अन्न ग्रहण करें। पारण के समय भगवान विष्णु के नाम का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारण मंत्र। अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नन जीवन्ति प्रजा, अन्नन ही सर्वं प्रदायिनम। भक्तों, इस प्रकार विधिपूर्वक पापांकुशा एकादशी का पारण करने से व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य व्रत कथाओं के लिए पुनः अवश्य पधारें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री राम।